मुझे उम्मीद है कि पिछले जितने क्लासेस में मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी और आप लोगों को समझ भी आया होगा। और अब इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। अ टीवी टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल है और इसके एक किनारे पे एक टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक, और जो कैनल का दूसरा बैंक है वहाँ से एक पॉइंट सी पर से देखने पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे डी पॉइंट से जब इसका हम टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको हाइट ऑफ टीवी टावर निकालना है, इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। अब हम लोग क्योंकि प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें आता है, तो बनाना भी आसान है। आप कोई भी ट्रायंगल चूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी अ टीवी टावर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर है और सी बी हमारा एक कैनल है, इज अ कैनल, ठीक है। उसकी विड्थ तो हमें पता नहीं, लेकिन हम फाइंड कर लेंगे। अब आप ट्रायंगल चूज कर लो। इन ट्रायंगल ए डी बी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी, ठीक है। 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी बी। तो डी बी को हम लिख सकते हैं 20 प्लस बी सी, तो 20 प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस बी सी। इसको साइड में कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल को चूज कर लो। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी एच है एंड बी सी हमें पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h इज इक्वल्स टू बी सी √3 आ गया। तो हमें h की वैल्यू बी सी √3 पता चल गई और यहाँ पर हम ये h की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो h की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे, तो इसको मैं 2 मान लेती हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2, ये वाले h की जगह पे मैं बी सी √3 लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो बी सी √3 यहाँ पे लिख दिया मैंने, h की जगह पे लिख दिया बी सी √3 और यहाँ पे ऑलरेडी एक √3 है, तो ये हो गया √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस बी सी, ठीक है। बस कुछ नहीं किया मैंने, h√3 और ये h, तो ये h की वैल्यू बी सी √3, इस h की जगह पे बी सी √3 और ये √3 इस तरह से वहाँ पर पुट किया, ठीक है। अब बहुत ईजी है, √3 इंटू √3 3, तो 3 बी सी इज इक्वल्स टू 20 प्लस बी सी। बी सी को इधर ले आओ, माइनस कर दो, 3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 20, तो 3 में से 1 गया, 2 बी सी इज इक्वल्स टू 20, तो बी सी कितना हो गया हमारा, बी सी इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 10। तो 10 मीटर का तो हमारा विड्थ है, ये पता चल गया, इन्होंने ये भी पूछा हुआ है, तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब इन्होंने h भी पूछा हुआ है, तो h हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं ना, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम 2, h कितना है हमारे पास, h इज इक्वल्स टू बी सी √3 है और बी सी 10 आया है, तो 10 √3 मीटर h हो गया, तो h की वैल्यू 10 √3 मीटर हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 में फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है ए बी जो कि 7 मीटर हाई है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर, और एक टावर है सी डी, ठीक है। ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है, ओके। इस 60 डिग्री क्या बोल रहा है कि जो बिल्डिंग का टॉप है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देखा जा रहा है, क्योंकि एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ देखा जाता है।
इसके लिए यहाँ पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है। ओके, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और कह रहा है कि यहाँ से इस टावर का फुट को जो देखा जा रहा है तो नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तो हमें पता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये टावर की पूरी हाइट ये निकालनी है, ठीक है, कि ये हाइट कितना है। तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ग्राउंड, ठीक है। अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये Z बन रहा है, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, हमें ये पार्ट फाइंड करना है। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट AB बी अ बिल्डिंग एंड AB गिवन है हमारे पास 7 मीटर है एंड CD बी अ टावर, उसकी हाइट हमें पता नहीं है कितनी है, वो हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे लिख दो CD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, तो 45 वाला हम प्रेफर करेंगे पहले करना। इन ट्रायंगल ABD 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन PD। 10 45 1 होता है, AB 7 गिवन है और ये BD, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BD कितना आ गया हमारे पास 7 ही आ गया, तो 7 मीटर ही BD है, तो यहाँ पे 7 मीटर लिख दो, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जितना होता है ये भी उतना ही है, तो ये भी 7 मीटर है, इसको यहाँ पर लिख दो 7 मीटर, और ये 7 है तो यहाँ से यहाँ की हाइट भी 7 ही होगी, इसको भी यहाँ लिख लो, ठीक है। डायग्राम में आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ये वाला ट्रायंगल चूज करना है ना, 60 डिग्री वाला, तो इन ट्रायंगल AEC 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE। 10 60 डिग्री √3 होता है, CE हमें पता नहीं है, AE हमें अभी पता चल चुका है 7 मीटर है, ठीक है। मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लिखेंगे। तो CE कितना हो गया, CE इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर आ गया, तो हमारे पास CE हो गया 7√3। अब आपको तो CD निकालना था, तो CD मतलब जो हाइट ऑफ टावर है वो बराबर होगा CE प्लस ED के, CE प्लस ED के बराबर होगा मेरा पूरा हाइट। अब आपको सब कुछ पता है, देखो CE भी पता है 7√3 और ED भी पता है 7 है, तो कॉमन ले लो 7 7, तो ये हो गया √3 + 1 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों, एंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, लेट ए बी एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाइट है उसकी। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब 2 शिप्स आ रहे हैं जहाँ पे ये लाइट हाउस, वहाँ पे लाइट फोकस कर रहा है, ठीक है। तो लेट एक शिप सी पोजीशन पे है एंड एक डी पोजीशन पे है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वो मैंने पीछे लगा दिया, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है शिप्स का, तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कि यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी और यहाँ से यहाँ एक एंगल है और यहाँ से यहाँ पर एक एंगल है, ये 30 डिग्री का होगा एंड ये 45 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का है एंड ये 45 डिग्री का है। ऐसे भी आपको पता है कि जब भी हम पास होते हैं ऑब्जेक्ट से तो हमारा एंगल बड़ा बनता है, इसलिए 45 डिग्री यहाँ पर एंड 30 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी एंगल ऑफ डिप्रेशन से भी हमें पता चल रहा है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग 30 30 एंड 45 45 हो रहा है। अगर आपको ये बात पता थी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो अब इसमें और क्या कह रहा है, इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है कि ये दोनों आगे पीछे कितनी दूरी पे है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है।
अच्छा, अब कैसे करेंगे अप्रोच, तो बता रखा है मैंने 45 डिग्री को पहले पकड़ना है। तो आप पहले गिवन लिख लो क्या क्या है कि लेट ए बी अ लाइट हाउस, और कितना है 75 का है ना, तो ए बी इज इक्वल्स टू 75 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो 2 ships बी at point C and D respectively। ओके, तो आप पहले ट्रायंगल चूज कर लो। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ए बी दिया हुआ है 75, बी सी हम फाइंड कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी सी को यहाँ ले जाओ तो बी सी आ गया 75 मीटर ही है ये बी सी, तो ये हो गया 75 मीटर। ठीक है, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल चूज कर लो। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan कितना लेना है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। 1/√3 इज इक्वल्स टू बी डी कितना है बी सी प्लस सी डी। तो ए बी की वैल्यू तो 75 ही लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी। ओके, अब इसके बाद आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या वैल्यू पुट कर लो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 75√3। अब बी सी की वैल्यू भी मुझे पता है ना 75 है, तो 75 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 75√3। सी डी निकाल लो, सी डी इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75। ये 75 को यहाँ ले आए, 75 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1, इतना मीटर आगे पीछे ये चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर टॉल है। ठीक है, एंड वो एक बैलून देखती है और विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये जो बैलून की हाइट है ग्राउंड के साथ वो 88.2 मीटर है। इनिशियली वो यहाँ पर है बैलून, तो ग्राउंड के साथ इसकी हाइट जो है, तो इसको मैं ग्राउंड के साथ मिला देती हूँ। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं EFGH रख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज 60 डिग्री। यहाँ से जब वो गर्ल बैलून को देख रही है तो वो 60 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद वो बैलून हवा की वजह से उड़ करके यहाँ चला गया, जिसकी वजह से वो बैलून इससे दूर हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से रिड्यूस होके 30 डिग्री का हो गया। तो ये वाला ड्रॉ कर दिया हमने। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून। तो बैलून ने जो ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमें वो फाइंड करना है कि ये कितना है, मतलब हमें GE निकालना है कि GE कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले 2 ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, लेकिन हमारे पास ये ग्राउंड दिया हुआ है और ये लड़की की हाइट 1.2 मीटर है यहाँ पर, मतलब ये भी 1.2 मीटर है और ये भी 1.2 मीटर है। ठीक है, तो चलो पहले कोई भी एक ट्रायंगल चूज कर लेते हैं, आइदर आप ये कर लो या ये वाला कर लो, तो कुछ भी कर लेते हैं। पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि लेट ए बी अ गर्ल, और ए बी दिया हुआ है 1.2 मीटर है। ठीक है, फिर इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून is at C after some time it reaches at point D, right? और CH equals to DF equals to 88.2 मीटर है, ये हमें गिवन है। ठीक है,
अब चलो ट्रायंगल चूज कर लो। इन ट्रायंगल CAG tan 60 डिग्री है इज इक्वल्स टू CA अपॉन AG। CA अपॉन AG tan 60 कितना होता है √3। CA नहीं होगा, CG अपॉन AG। CG हमें पता है, हम पता कर सकते हैं ना, ये पूरा 88.2 है और इससे 1.2 माइनस करना है तो हम CG निकाल सकते हैं। तो 88.2 माइनस 1.2 अपॉन AG का पता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया √3 इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करो, 2 से 2 गया, 88 से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा बच्चों 87 ओवर AG। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AG कितना आ गया, AG आ गया आपका 87 ओवर √3। इसको रैशनलाइज कर लो तो 87 √3 ओवर 3 कट रहा है, काट दो फिर, 3 2 जा 6 7 8 3 9 जा 27, तो 29 √3 मीटर का ये डिस्टेंस आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं 29 √3, ठीक है। अब इसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल चूज कर ले रहे हैं ADE, ठीक है। ये पार्ट हमारा इसके साथ है। तो इन ट्रायंगल AED tan 30 डिग्री लेना है तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE। tan 30 डिग्री देखो, 30 डिग्री तो ये हो गया DE और ये हो गया AE। अब DE भी फाइंड कर सकते हैं, पूरा 88.2 है, इससे 1.2 माइनस करोगे तो अभी तो हमने निकाला था ना पीछे 87 आया था, तो बस सीधे ही पुट कर देते हैं, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर √3 इज इक्वल्स टू 87 ओवर AE। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AE कितना आ गया, AE आ गया आपका 87 √3, कितना आ गया 87 √3। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो G निकालना है, ठीक है। और G कैसे निकलेगा, पूरे AE में से ये आपका पूरे AE में से AG को माइनस कर लो। पूरा AE कितना आया है, पूरा AE 87 √3 आया है, ठीक है। तो आप पहले लिख लो GE इक्वल्स टू कितना होगा AE माइनस AG। AE कितना है यहाँ पर 87 √3 मीटर है, ये रहा। और AG कितना है, AG 29 √3 है। अभी इसको माइनस कर लो, 87 में से 29 ही तो माइनस करना है ना, √3 से √3 तो कोई करना नहीं है। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 और 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो 58 √3 मीटर ये आ गया हमारा बैलून ने यहाँ से यहाँ तक 58 √3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लो, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल डिफरेंट सा भी ये क्वेश्चन नहीं है। अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर है और ये उसका ग्राउंड है, लेट रोड है, और ये टावर के टॉप से एक कार आ रही है जो कि लेट सी पोजीशन पे इनिशियली। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब ऊपर से जो नीचे देखा जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो उससे ये 30 डिग्री का हो गया। फिर कह रहा है कि ये जो कार है ये टावर की ओर आ रही है, तो 6 सेकेंड के बाद लेट वो डी पोजीशन पे पहुंच जाती है। आफ्टर 6 सेकेंड्स ये डी पोजीशन पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है 60 डिग्री पे, क्योंकि पास आ गए ना, टावर के पास आ गए, हमारा एंगल बड़ा हो गया तो 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको टाइम बताना है कि ये कार डी से अब ये पोजीशन पे, लेट ये मैं टावर का नाम रख देती हूँ AB, तो डी से बी पोजीशन पे आने में ये कितना समय लगाएगी, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं कि ये T सेकेंड का समय लगाएगी, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है।
सबसे पहले लेट ए बी अ टावर। ठीक है, हमें और कोई हाइट या ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो लेट ए बी अ टावर। एक बात और इस पे बोली हुई है कि यूनिफॉर्म स्पीड से ये गाड़ी आ रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो ए बी एक टावर है और इनिशियल पोजीशन of a car is at C. After 6 seconds, its position changes to D point। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम D to B, from D to B is T seconds। ओके, और यूनिफॉर्म स्पीड भी लेट कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल्स टू V मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें अगर ये DC फाइंड करना है तो DC इक्वल्स टू कितना होगा, पहले सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो DC इज इक्वल्स टू स्पीड है हमारी V और टाइम कितना लगा था D से C से D पे आने पे 6 सेकेंड का, तो V इंटू 6 मतलब आ गया 6V। उसी तरह से BD भी निकाल लो, BD कितना हो जाएगा, V हमारी वेलोसिटी है, स्पीड है, और यहाँ से यहाँ तक आने में हमें T समय लग रहा है, तो ये बन गया VT। बस अब इतना ही है, बाकी तो बहुत ही इजी है बनाना। तो ट्रायंगल चूज कर लो, कोई भी चूज कर लेते हैं, AB ले लेते हैं, लेट ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB पता नहीं, AB ही रहने दो, BD हमने निकाला हुआ है VT। ठीक है, तो इससे हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास AB आ गया VT √3। ठीक है, इसके बाद अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ठीक है, AB अपॉन BC, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू अभी हमने निकाली है VT √3 और BC का हमें पता नहीं है, तो BC लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 यहाँ पर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा ना, और BC 1 के साथ आएगा तो BC ही रहेगा। तो BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3VT, √3 इंटू √3 3, और VT का VT ही लिख दिया हमने। ठीक है, आपको BC पता चल गया। ठीक है, अब BC जो है वो एक्चुअल में है क्या, BD प्लस DC है ना, BD प्लस DC इज इक्वल्स टू 3VT। BD कितना है, तो BD अभी हमने निकाला था VT, यहाँ पे लिख दो, अच्छा रहता है, और ये है 6V। तो BD कितना है, VT प्लस 6V इज इक्वल्स टू 3VT। अब VT को इधर ले जाओ, तो 6V इज इक्वल्स टू 3VT माइनस VT मतलब 2VT। अब देखो 6V इज इक्वल्स टू कितना है, 2VT, V से V कट गया, 2 से 6 कट गया, 3 आ गया, तो T कितना हो गया, 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स का हमारा टाइम लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, मतलब एक टावर है, इसके टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है कि 2 पॉइंट है C एंड D। C जो है वो
4 मीटर की डिस्टेंस पे है एंड डी जो है वो 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है वो कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग है ना, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को थीटा लेट कर लेंगे तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, मतलब 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ये जो हाइट है ये 6 मीटर है, मतलब हमें ये गिवन है और हमें प्रूफ डैट वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी अ टावर। ठीक है, और फिर बी सी गिवन है 4 मीटर है, उसी तरह से सी डी नहीं बी डी भी गिवन है हमें कि वो 9 मीटर है। ठीक है, एंड जो एंगल सी एंड एंगल डी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयरफॉर लेट एंगल सी इक्वल्स टू थीटा। तो एंगल डी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा डिग्री। ओके, थीटा पे तो डिग्री नहीं चढ़ाते। ओके, ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप ट्रायंगल चूज कर लो। इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा का कुछ पता नहीं है तो tan थीटा ही है, ए बी का भी कुछ पता नहीं है, और बी सी गिवन है 4 है तो 4 लगा देते हैं, इसको 1 मान लो। ठीक है, अब इसके बाद ए बी डी ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ए बी डी, अब यहाँ पर भी tan थीटा ले लो, तो tan 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस थीटा है, तो मैंने 90 माइनस थीटा ले लिया, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, यहाँ पर बी डी गिवन है 9 है और ए बी का अभी भी हमें कुछ पता नहीं है। और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? तो प्रीवियस जो हमारा चैप्टर 8 है उसमें हमने पढ़ा हुआ है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9, इसको मान लो सेकेंड। अब हमें 8 चैप्टर में पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये याद होगा आप लोगों को। तो आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 कहता है tan थीटा है और 2 कहता है कॉट थीटा है। तो tan थीटा के साथ क्या लिखा हुआ था? ए बी अपॉन 4, और कॉट थीटा के साथ क्या है? ए बी अपॉन 9। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो ये लिख दिया यहाँ पर 1, और ये हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया? प्लस माइनस रूट अंडर 36, मतलब प्लस माइनस 6। बट हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, राइट? तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। देयरफॉर हम लिख देते हैं कि हाइट शुड नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके,